जय बजरंगबली। हेलो दोस्तों, शुभ मंगलवार। हनुमान जी वैसे भी मंगलकारी माने जाते हैं। पुराणों में भी बजरंगबली के चमत्कारी किस्से भरे पड़े हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक हैरत अंगेज़ कहानी, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप उस व्यक्ति के मिलने की इच्छा रखेंगे जिस पर भगवान ने अपनी असीम कृपा की है। हनुमान जी हर वक्त अपने भक्तों के आसपास ही रहते हैं और उन पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। कहते हैं कि कलयुग में बढ़ते पापों की वजह से धरती पर भगवान प्रकट नहीं होते, लेकिन ये सच्ची कहानी सुनकर आपको इस बात पर यकीन हो जाएगा कि भगवान अपने भक्त के लिए कहीं भी पहुंच सकते हैं, फिर चाहे वो कलयुग हो या फिर सतयुग हो। भगवान अपने भक्त की मदद करने के लिए दौड़े दौड़े चले आते हैं। जय बजरंगबली। बजरंगबली की चमत्कार की यह कहानी आप सबके लिए बहुत ही हैरत अंगेज़ होने वाली है। शुरू करते हैं ये कहानी। दोस्तों, सावंत सोनी नाम का एक आदमी था जो पेशे से एक 5 स्टार होटल का वेटर था। यह नौकरी सावंत काफ़ी सालों से कर रहा था। इसके अलावा सावंत हनुमान जी का परम भक्त था। बचपन से ही उसको हनुमान जी की भक्ति करने में अलग ही आनंद आता था। वह अपने छोटे से छोटे काम को संपन्न करने से पहले हनुमान जी का नाम अवश्य लेता था, या फिर यूँ कह लूँ कि हनुमान जी की आज्ञा लेना नहीं भूलता था। कई साल हनुमान जी की भक्ति में बीतते चले गए। फिर एक बार उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसके बाद से सावंत आज बुलंदियों को छू रहा है। हम सब जानते हैं कि आधुनिक युग में हम सब लोग भगवान जी के चमत्कारों को अंधविश्वास का नाम देते हैं, लेकिन दोस्तों, सच्चाई तो यह है कि अगर दिल से आप अपने भगवान को बुलाते हो, हनुमान जी को बुलाते हो, तो वह स्वयं आपके सामने आकर आपकी मदद अवश्य करते हैं। वो आपकी मदद करने से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। हम बात कर रहे थे सावंत की, तो सावंत को उस होटल में काम करते हुए 8 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया था। वह एक मिडिल क्लास फैमिली से ही था। उसके घर में उसके अलावा 4 लोग और थे। उसकी 2 बहनें थी और उसके माता पिता। सावंत के पिताजी काफ़ी बुजुर्ग थे और उसकी एक बहन की शादी तो हो चुकी थी, लेकिन दूसरी बहन की शादी की टेंशन उसे हर वक्त सताती थी। और इन सब में सावंत आगे बढ़ने की कोशिश में लगा रहता था। एक बार सावंत के साथ ऐसी घटना घटी जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। 5 साल बाद सावंत के होटल के मैनेजर की बदली हो गई। पहले वाले मैनेजर से तो उसका काफ़ी ज़्यादा प्रेम था, उसका व्यवहार भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन जो नया मैनेजर आया उसके साथ अक्सर सावंत की अनबन रहती थी। 5 साल के अनुभव के बावजूद भी वह सावंत की गलतियां किसी न किसी कारण से निकालता ही रहता था। हर एक काम में उसे सावंत की काबिलियत पर शक होता था
और उसकी गलतियां निकालने में लगा रहता था। एक बार तो उसके साथ सावंत की हाथोपाई भी हो गई और इसी बात के लिए उसने सावंत को नौकरी से निकाल दिया। अब सावंत के पास कोई भी जॉब नहीं थी और उसकी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी ख़राब चल रही थी, क्योंकि उसके घर में सिर्फ़ एक वही कमाने वाला आदमी था। पिताजी तो काफ़ी बुज़ुर्ग थे, तो उसने बहुत सारी जगह पे नौकरी के लिए ट्राई किया, लेकिन अब तो हालत ऐसे हो गए थे कि उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। हर तरफ से निराशा ही हाथ लग रही थी। फिर एक दिन किसी बड़ी कंपनी में नौकरी की तलाश में गया, लेकिन वहाँ पर भी उसे नहीं रखा गया। उस दिन वो काफ़ी हताश होकर हनुमान जी के मंदिर में जाकर अंदर ही अंदर रोने लगा। हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा, लेकिन वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा दुखी और टूट चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। पूरे घर की जिम्मेवारी उसी पे थी, लेकिन उसके पास नौकरी ही नहीं थी। वह उस दिन काफ़ी देर तक मंदिर में बैठा रहा। कुछ देर बाद उसने वहाँ पर देखा तो उसे स्वयं हनुमान जी का रूप दिखा। यह देखकर पहले तो उसे ऐसा लगा कि यह कोई इंसान है जो हनुमान जी के वस्त्र पहनकर उसके साथ बैठ गए, लेकिन उनके चेहरे की चमक बता रही थी कि वह साधारण इंसान नहीं बल्कि भगवान है। इसके बाद हनुमान जी ने उसे पूछा कि बेटा, क्यों इतना हताश है? मैं जानता हूँ कि तेरे पास ना नौकरी है ना पैसा है, लेकिन विश्वास तो है ना जो तूने मुझ पर बनाकर रखा हुआ है। हनुमान जी की यह सब बातें सुनकर सावंत उनके पैरों पर अपना माथा टेक कर रोने लगा और उसने बोला, भगवान मेरा उद्धार करो, मैं इस समय काफ़ी दुखी और परेशान हूँ। यह सुनकर हनुमान जी ने एक चमकने वाला पत्थर सावंत को दिया। हनुमान जी ने कहा, बेटा, इसे तुझे अपने पास तब तक रखना है जब तक तू इस धरती पे है। जिस दिन तू यहाँ नहीं रहेगा, यह पत्थर खुद ब खुद गायब हो जाएगा। इसलिए इसको हमेशा संभाल कर अपने पास रखना। हनुमान जी की सारी बातें सावंत रो रो कर सुन रहा था। उसके आंसू रुक ही नहीं पा रहे थे और अपने पास हनुमान जी को देखकर वो बहुत ही आश्चर्यजनक भी हो गया था। हनुमान जी की ये सब बातें सुनकर सावंत को बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही थी और उसने पूछा, हनुमान जी, क्या सच में मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी? इसके बाद हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, अब तेरी जिंदगी में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। इसके बाद सावंत ने जैसे ही हनुमान जी के चरणों में स्पर्श करने को नीचे झुका, वैसे ही अचानक हनुमान जी गायब हो गए। यह देखकर सावंत चौंक गया और उस चमत्कारी पत्थर को लेकर अपने घर चला गया। फिर उसने घर पहुंचकर ये सारी की सारी बातें अपने घर वालों को बताई, लेकिन उसके माता पिता और उसकी बहनों ने उसकी इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया और उस पर हंसने लगे। फिर सावंत ने यह बात किसी को भी नहीं बताई, क्योंकि उसे पता था कि कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। इसके बाद
सावंत ने अपने कमरे में पत्थर को मंदिर के अंदर रखा और अगली ही सुबह सावंत भगवानों की पूजा के साथ साथ उस पत्थर को भी पूजने लगा। और फिर एक दिन वो नौकरी की तलाश में चला गया। अचानक ही सावंत का एक पुराना दोस्त उसे मिला। वो अभी भी एक होटल में ही काम करता था। जब सावंत ने उसे बताया कि उसके पास नौकरी नहीं है और उसकी घर की स्थिति भी काफ़ी ख़राब हो चुकी है, तो सावंत के उस दोस्त ने उसकी नौकरी की बात अपने ही होटल में की। वहाँ पर इंटरव्यू देने के बाद उसकी नौकरी लग गई। सावंत के लिए सबसे अच्छी बात तो यह थी कि उसके पुराने होटल का मैनेजर इस नए होटल में मैनेजर था। यह बात सुनकर सावंत काफ़ी खुश हुआ। धीरे धीरे समय बीतता गया और सावंत की ज़िंदगी में नई नई खुशियाँ आने लगी। वो बहुत खुश रहता था। इतना ही नहीं, यह बात सुनकर आपको शायद बहुत ही हैरानी होगी कि आज सावंत का खुद का एक होटल है। एक मामूली सा वेटर आज एक बहुत बड़े होटल का मालिक है। इसके पीछे की वजह सिर्फ़ और सिर्फ हनुमान जी हैं। हनुमान जी की कृपा से सावंत आज एक बहुत बड़े होटल का मालिक बन चुका है। आज सावंत खुशहाली वाला जीवन व्यतीत कर रहा है, जिसको वह शब्दों में बयां नहीं कर पाता। सो दोस्तों, यह थी हनुमान जी के एक परम भक्त की कहानी और हनुमान जी के चमत्कार की गाथा। ऐसी ही और गाथाएँ और कहानियाँ को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। भगवान हनुमान जी आपके जीवन में खुशहाली लाएं और आपका आज का दिन भी मंगलमय हो। धन्यवाद।